भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद दोपहर 3 बजे फ्री प्रेस क्लब भवन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। उन्होंने कृषि कानून को लेकर भी कांग्रेस द्वारा किए जा रहे टूटे बयानों को भी आड़े हाथों लिया। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, संदीप डोगर सिंह, राजेश जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। देखिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 2021-22 का बजट दिया है, वो लोक कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आने वाले समय में जिस स्थिति में देश को हम दुनिया का सिर मुकुट के रूप में देखना चाहते हैं, उस दिशा में भारत का यह बजट आगे बढ़ाने के लिए सहायक होने लगा है। और जिस तरीके से स्वच्छता अभियान के माध्यम से पूरे देश को एक नया मंत्र देकर के देश कैसे स्वच्छ रह सकता है, इस रूप में भारत की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर काम हुआ। ठीक उसी हिसाब से उसी तरह से एक जो जरूरत लगती थी कि 73 साल हो गए देश की आज़ादी को, और देश की आज़ादी के बाद भी आज भी स्वच्छ जल पीने को आदमी मजबूर है, उसको स्वच्छ जल नहीं मिलता। इसलिए भारत की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने प्रत्येक घर में नल, प्रत्येक घर को जल, इस अभियान के साथ ही पूरे देश में हम स्वच्छता के क्रम को आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, पानी की उनके व्यवस्थाएं हो। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भारत की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वास्थ्य के बजट में 137% की वृद्धि की गई है। ये इससे ये बताता है कि देश के स्वास्थ्य को लेकर के हमारी स्थितियाँ, दशा कैसी थी, जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। कोरोना के वैक्सीन के लिए भी एक बड़ा बजट भारत के इस नए बजट में आया है। निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर हो, भारत स्वस्थ हो, भारत स्वच्छ हो, इस कल्पना के साथ ये जो 2021-22 का बजट है, ये मील का पत्थर साबित होगा, जो देश को ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। मध्य प्रदेश को जो सौगातें मिली हैं, चाहे मेट्रो के रूप में, चाहे रेल की अनेक परियोजनाओं के रूप में, अनेक कामों के रूप में हमको मध्य प्रदेश को जो सौगातें मिली हैं, बार बार उसको दोहराऊंगा कि चाहे हमारी सड़क परियोजनाओं के लिए 38.743 करोड़ रुपए की राशि मिली हो, चाहे मध्य प्रदेश की सड़कों के उन्नयन के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई हो। मध्य प्रदेश में पुलों का निर्माण बड़ी तेजी के साथ होना है, इसमें 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश में बिजली के ट्रांसमिशन के लिए, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए 401 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सिंचाई क्षमता के विकास के लिए 367 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अनेक ऐसी योजनाओं में मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को इस बजट का लाभ मिलने वाला है। मैं मान सकता हूं कि एक दूरगामी सोच, एक कहना चाहिए कि एक बड़े लक्ष्य के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सपना देश को दिया है, उसको साकार करने के लिए ये बजट, फिर से मैं कहूँगा, मील का पत्थर साबित होता है।